हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऑफिस में क्लर्क के दो रिक्त स्थान हैं। साक्षात्कार हेतु आए दो व्यक्तियों ए और बी के चयन की प्रायिकताएं क्रमशः 1/8 और 1/10 है। निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक को चुना जाए। सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मान लेते हैं ए व्यक्ति के चयन होने की प्रायिकता है हमारे पास पी ए तथा बी व्यक्ति के चयन होने की प्रायिकता है हमारे पास पी बी। यदि हमें ए व्यक्ति के चयन ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम यह ज्ञात करते हैं एक सूत्र से। सूत्र क्या होता है? ए व्यक्ति के चयन होने की प्रायिकता जमा ए व्यक्ति के चयन ना होने की प्रायिकता का योग होगा 1। ठीक इसी प्रकार बी व्यक्ति के चयन होने की प्रायिकता तथा बी व्यक्ति के चयन ना होने की प्रायिकता का योग भी होगा 1। तो हम इन दोनों महत्वपूर्ण सूत्रों की सहायता से किसी घटना के ना होने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का प्रयोग करेंगे। यदि हमसे यह पूछा जाए कि प्रायिकता ज्ञात करो, कम से कम एक व्यक्ति चुना जाए, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1 - ए व्यक्ति भी ना चुना जाए और बी व्यक्ति भी ना चुना जाए। अब हम क्या करते हैं, यह सूत्र लगाते हुए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? हमें प्रश्न में दिया हुआ है ए व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता है 1/8 और बी व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता है 1/10। तो लिख लेते हैं, ए व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है हमारी? 1/8 तथा बी व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है हमारी? 1/10। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है प्रायिकता बताओ कम से कम एक व्यक्ति को चुना जाए। तो हमारा सूत्र क्या था जो हमने बताया था? हमारा सूत्र है यह, हम लगा देते हैं। तो यह सूत्र है कम से कम एक व्यक्ति चुना जाए बराबर होगा 1 - ए व्यक्ति ना चुना जाए और बी व्यक्ति भी ना चुना जाए। तो अब हमें यहाँ पर इनके ना घटने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर है हमारा ए व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता 1/8। तो ए व्यक्ति के ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, जो कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में सूत्र बताया था। तो 1 - ए व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता। तो 1 - व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 1/8। तो यह कितना आएगा हमारा? यह आएगा हमारा 7/8। ठीक इसी प्रकार अब हम निकालेंगे बी व्यक्ति के भी ना चुने जाने की प्रायिकता। तो यह कितनी होगी? 1 - बी व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता। तो 1 - बी व्यक्ति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? यह है 1/10। तो यह कितनी आएगी हमारी? 9/10। अब यहां हम इन सब के मान रख देते हैं। 1 - ए व्यक्ति के ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? 7/8 गुणे फिर बी व्यक्ति के ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी है? यह है 9/10। अब हम आगे बढ़ते हैं तो लिख देते हैं 1 - 7 निम होते हैं हमारे 63 और 8 धाम होते हैं हमारे 80। अब हम 80 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो 80 हमने ले लिया है यहाँ लघुत्तम। तो ऊपर कितना आया? ऊपर आया 80 - 63। अब 80 में से जब हमारे 63 जाएंगे तो हमें कितने मिलेगा? यह हमें मिलेगा 17। और नीचे कितना है? नीचे है 80। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।